आदर, साधारण तौर पे जो एक चैलेंज रहता है किसी भी 2 डोज वाली वैक्सीन में, वो ये रहता है कि एक टीका लगने के बाद आप कैसे इंश्योर करो कि वो आदमी औरत वापस आए दूसरे टीके के लिए। उस चैलेंज को कैसे हम लोग एड्रेस? ये बहुत जरूरी मैसेज है। अभी मुझे लगता है कि सब लोग को पता है कि 2 डोज के बिना पूरी प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिल सकती है। ये पॉइंट आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, और ये मैसेजिंग आई थिंक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और एक्सपर्ट्स को और भी देना है और पब्लिक को समझाना है कि दूसरी डोज के लिए जरूर आना चाहिए 2-3 महीने के बाद, कि आपको लॉन्ग टर्म वो प्रोटेक्शन मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी जगह पे आए थे सर्वेक्षण करने के लिए, तो उनका दौरा कैसा रहा? उनकी क्या आपको लगा प्रायोरिटीज हैं इस वक्त? उनकी प्रायोरिटी थी कि जो भी वैक्सीन बने लोगों के लिए सेफ्टी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और उन्होंने डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझने की और अंडरस्टैंडिंग हुआ उनकी, और वो सब उन्हें अभी पता है। और उन्होंने डिस्कस किया कि क्या क्या चैलेंजेस हमारी इंडस्ट्री और वैक्सीन प्रोडक्शन में है, और जो सरकार क्या चीज़ों में मदद कर सकती है। तो उसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया और उनका बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया है, हमें ही नहीं सब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ आके सब डिटेल में गए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लॉजिस्टिक्स में, प्रोडक्शन में, प्लानिंग में, तो ऐसा डिस्कशन गया। इस वक्त की आदर सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक नया खतरनाक स्ट्रेन आ गया है कोरोना वायरस का, जो कि पुराने स्ट्रेन से 70% ज्यादा इन्फेक्शियस से ज्यादा, यानी कि ज्यादा तेजी से फैलता है। इसका आपकी वैक्सीन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक के लिए, और जो आज के वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं कोई वजह नहीं है कि ये भी वेरिएंट के अगेंस्ट नहीं चलेगी। तो ये माइनर म्यूटेशन कैसे मालूम? ये तो अभी नया स्ट्रेन आया है। सही है, मगर साइंस, हमारा साइंस क्या बोलता है कि ये जो माइनर म्यूटेशंस है, माइनर चेंजेस है वायरस को, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मगर शायद 7-8 दिन में फाइनल रिपोर्ट आएगा, जिसमें एक्चुअल टेस्टिंग के बाद 100% हमें पता चलेगा कि ये जो वैक्सीन्स आज इंडिया में और बहुत सारे जगहों में डेवलप हुआ है उसका कुछ इश्यू नहीं है, और ये वैक्सीन्स भी ये नया स्ट्रेन के अगेंस्ट चलना चाहिए। ये आपका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है, आपने कमर्शियल विमान के अंदर बनाया है। yes. विमान के अंदर कौन बनाता है अपना ऑफिस? क्यों नहीं बनाना चाहिए इज द क्वेश्चन। आई सपोज कि यहाँ एक नए कैंपस जो हमने बिल्ड किए है, यहाँ जगह है, बहुत सारी जमीन है, तो हमने देखा कि क्यों नहीं एक एयरक्राफ्ट में, ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट तो हम जिंदगी में हम खरीद नहीं सकते, तो ये आप नकली नहीं खरीद सकते एयरक्राफ्ट, तो कौन नहीं खरीद सकता? ये नकली एयरक्राफ्ट डिजाइन में बना के एयरक्राफ्ट जैसा बनाया है कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। इसमें आपको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, असली गिनीज है? यस, ये असली यूके का गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जिसमें किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका? ये रिकॉर्ड है कि सबसे लार्जेस्ट होम या ऑफिस एक कमर्शियल एयरलाइनर में किसी ने बनाया नहीं है, और ये 1200 स्क्वायर फुट की ये ऑफिस है। सो इसीलिए उन्होंने हमें गिनीज में डाला है। आदर, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? अगर कोई देख रहा है, लगाना चाहता है आपकी वैक्सीन, कितने पैसे खर्च करने होंगे? तो पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दी है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी, तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी, और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है और स्टोरेज का कॉस्ट है, वो जो लोगों को पैसा बनाना है उसमें, उसका भी कॉस्ट उसमें जाता है। नहीं तो ये कब से मिलना स्टार्ट होगी 2000 ये रुपए? मार्च अप्रैल में हो सकता है। केमिस्ट में मिलनी शुरू हो जाएगी?
शुरू हो तो जाएगी। क्या प्रोसेस रहेगा? मैं केमिस्ट की दुकान पे जाऊंगा, बोलूंगा मुझे वो वैक्सीन नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वरना डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएंगे। डॉक्टर के पास स्टॉक भी होगा, केमिस्ट के पास स्टॉक भी होगा, मगर ये प्रोडक्ट है कि सिर्फ एक डॉक्टर आपको दे सकता है। आपकी मेडिकल कंडीशन चेक करने के बाद ऐसे ही लगवा नहीं सकते, तो आपको सिर्फ डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास जाके ये लेनी पड़ेगी। वरना गवर्नमेंट के जो भी प्लान्ड जगह जहाँ उनके वैक्सीन उनके पास रहेगी, जो उनके स्टाफ के थ्रू उनके जो प्लान है देने शुरू होंगे, वो तो फ्री में आएगी, तो वहाँ भी जा सकते हैं मार्च के पहले। मगर वहाँ आप जो मेडिकल वर्कर और एल्डरली ना रहेंगे तो शायद आपको वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगी। आप हमारे एज के जैसे हेल्दी इंडिविजुअल्स बोलते हैं और जो एम्प्लॉयज़ है, कॉर्पोरेट्स है, उनको जो वैक्सीन चाहिए तो शायद 2-3 महीने और रुकना पड़ेगा। तो एक शीशी कितनी आएगी? जो शीशी आप दिखा रहे थे, बोल रहे थे 10 डोज है। हाँ, तो 10 डोज का 10,000 की शीशी ग्लास वायल जो आएगा, क्योंकि 1,000 एक डोज, तो 10 डोज एक वो वायल में आता है। तो जो आदमी खरीदता है, आदमी नहीं डॉक्टर, उनको 10,000 रुपया देना पड़ेगा एक वायल। तो इसमें आपकी कमाई कितनी हुई? हमारी कमाई इसमें 600 रुपये रहेंगी, 600 रुपीज। बाकी का मार्जिन ये सब लोगों को जाएगी। और जो गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, हम डायरेक्टली 200 रुपये के लिए बेच रहे हैं, तो उसमें तो हमारा इतना कुछ मुनाफा भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो ये स्पेशल प्राइस देश के लिए दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ऐसा। तो सरकार ने अब तक आपसे कितने डोज खरीदे? अभी तक तो बात की है कि 200-300 मिलियन डोज लेंगे जुलाई तक, मगर आज तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ है, राइटिंग में कुछ नहीं है। मगर हमें प्लान शेयर किया हुआ है कि हमें अभी रोल आउट की प्लानिंग करनी है, तो अभी देखेंगे दिसंबर जनवरी में कितना वो ले सकते हैं।